हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग श्रीमद् भागवतम कैंटो 8 चैप्टर 6 आज स्टार्ट करेंगे। कल हमने चैप्टर 5 कंप्लीट किया था। बात चल रही थी समुद्र मंथन लीला की। और लास्ट कल हमने यहाँ तक डिस्कस किया था कि सारे देवी देवताओं ने इंक्लूडिंग ब्रह्मा जी और शिव जी ने क्षीर सागर के तट पर जाकर भगवान की बहुत बहुत प्रार्थना बहुत बहुत स्तुतियां की हैं। अब जब भगवान की स्तुतियां करी तो उसके बाद क्या हुआ, क्या भगवान का रिएक्शन आया, वो आज भगवान ने चाहा तो हम देखेंगे। श्री शुका उवाच एवं स्तुता सुरगणे भगवान हरिर ईश्वरा तेषाम् आविर्भुद्रा जना सहस्त्र कौदर्यद्युति। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, देवताओं तथा ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार स्तुतियों से पूजित भगवान हरि उन सबके समक्ष प्रकट हो गए। उनका शारीरिक तेज एक साथ हजारों सूर्यों के उदय होने के समान था। तो जब सारे देवताओं ने भगवान की स्तुति की तो उनके सामने स्वयं भगवान प्रकट हो गए। भगवान अनसुना नहीं करते हैं। जैसी भगवान की प्रार्थना की गई, स्तुति की गई, भगवान प्रसन्न हुए और भगवान वहां प्रकट हो गए। और प्रकट होने पे क्या हुआ, अगर थाउजेंड, हजार, नॉट ओनली हजार, थाउजेंड्स सूर्य अगर एक साथ आ जाए और जितना प्रकाश होगा वैसा प्रकाश था भगवान जब प्रकट हुए। मतलब सोचो, आप अगर एक सूर्य आपके सामने, तो क्या आप खुली आंख से सूर्य को देख सकते हैं? एक सूर्य को नहीं देख पाते। ऐसे हजारों सूर्य आ जाएं तो क्या हम देख पाएंगे? जल उठेंगे, देखेंगे तो बाद में, राइट। लेकिन जब भगवान ऐसे आए तो क्या हुआ, वैसे तो भगवान छुपा के आते हैं, इतना प्रकाश दिखाते नहीं, क्योंकि भक्त देख ही नहीं पाएगा, उसकी आंखें ही बंद हो जाएंगी। तो यहाँ पर भी यही हुआ। सबकी आंखें क्या हुआ, चौंधी आ गई, मतलब बंद हो गई, देख नहीं पा रहे थे, कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। वो ना आकाश देख पा रहे थे, ना पताल देख पा रहे थे, ना अपने को देख पा रहे थे। आंखें क्लोज हो गई थी तो देखेंगे कहाँ से, नहीं देख पा रहे थे। लेकिन ब्रह्मा जी और शिव जी के साथ ऐसा नहीं हुआ था, उनकी आंखें बंद नहीं हुई थी। वो भगवान को अच्छे से देख पा रहे थे, बाकी देवता नहीं देख पा रहे थे। और सबने क्या करा, भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। वो आगे सेकंड श्लोक में आ रहा है, इसको और पढ़ते हैं। तेने सहसा सर्वे देवा प्रतिहते क्षणा ना पश्यन् अखम दीक्षा शौर्यम आत्मानं च कुतो विभुम। भगवान के तेज से सारे देवताओं की दृष्टियां चौंधिया गई। वे ना तो आकाश, ना दिशाएं, ना पृथ्वी देख सके, ना ही अपने आप को देख सके। अपने समक्ष उपस्थित भगवान को देखना तो दूर रहा। तो इतना तेज भगवान के दिव्य वपू से निकल रहा है, सहस्त्रों मतलब हजारों हजारों सूर्यों के समान। तो उससे क्या हुआ, सबकी आंखें चुंधिया गई हैं। वो ना ऊपर देख पा रहे, ना दिशा देख पा रहे, ना पृथ्वी देख पा रहे, कुछ भी नहीं देख पा रहे, अपने आप को भी नहीं देख पा रहे। तो भगवान को देखना तो दूर की बात रही, कुछ भी नहीं देख पा रहे। लेकिन सिर्फ ब्रह्मा जी और शिव जी जो थे वो देख पा रहे थे। आगे देखिए क्या हुआ। अब भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है कि भगवान जब प्रकट हुए तो किस स्वरूप में वर्णन हुए। आप सबको याद हो तो स्तुति की थी, जब भगवान ने पूछा कि आप चाहते क्या है, मतलब मान लो भगवान पूछ रहे हैं, तो उन्होंने क्या कही थी, हम दो चीज कही थी, याद है किसी को? क्या इच्छा है हमारी? दो इच्छा बताई थी। अभी बोलोगे तो हाँ हाँ हो जाएंगी गर्दन है सबकी। अब याद नहीं आ रहा है। सोच लो कितना कितने ध्यान से सुनते हैं आप लोग। लिखना तो भूल ही गए हम। लिखना ये क्या होता है, लिखना भी कुछ होता है। दो चीज कही थी, पहली कही थी कि पूरा का पूरा वपू दिखाइए, दूसरी कही थी कि स्पेशल मुखमंडल पे फोकस किया गया था, मुखमंडल को दिखाइए। हाँ अब हाँ आ रही है।
अब देखिए, अब वर्णन किया जा रहा है कैसे आए भगवान उनके समक्ष। कभी कभी थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं भगवान, जैसे मालाओं में डिफरेंस कर लेते हैं। तो आइए इनके सामने कैसे आए। विरिंचो भगवान दृष्टा सहा शर्वेण ताम तनुम स्वच्छामर्कत श्यामाम कंज गर्भोरुड़ेक्षणाम तप्त हेमावदातेना लसत कौशय वाससा प्रसंचारु सर्वांगी सुमुखिम सुंदरा भ्रुवं महामणिकिरीटेन केयूराभ्यां च भूषितां कर्णाभरण निर्वातक पोलश्रीमुखाम्बुजां काञ्चीकलापवल्यहरान् नुपुर शोभितां कौस्तुभाभरणां लक्ष्मीं बिभ्रतीं वनमालिनीं सुदर्शनाधिभिः स्वस्त्रे मूर्तिमाद्भिरुपासितां तुष्टां देवप्रभास सर्वा पुरुषं परम सर्वामर्गणे साकं सर्वांगे रवनिम गतये। पढ़े। शिव जी सहित ब्रह्मा जी ने भगवान के निर्मल सौंदर्य, शारीरिक सौंदर्य को देखा, जिनका श्यामल शरीर मरकत मणि के समान है, जिनकी आंखें कमल के फूल फूल के भीतरी भाग जैसी लाल लाल हैं, जो पिघले सोने जैसे पीले वस्त्र धारण किए हैं, जिनका समूचा शरीर आकर्षक ढंग से सज्जित है। उन्होंने उनके सुंदर मुस्काते कमल जैसे मुखमंडल को देखा, जिसके ऊपर बहुमूल्य रत्नों से जड़ित मुकुट था। भगवान की भौहें आकर्षक हैं और उनके गालों पर कान के कुंडल शोभित रहते हैं। ब्रह्मा जी तथा शिव जी ने भगवान की कमर में पेटी, उनकी बाहों में बाजूबंद, वक्षस्थल पर हार और पांव में पायल देखे। भगवान फूल की मालाओं से अलंकृत थे। उनकी गर्दन में कौस्तुभ मणि अलंकृत थी और उनके साथ लक्ष्मी जी थी तथा वे चक्र, गदा इत्यादि निजी आयुध लिए हुए थे। जब ब्रह्मा जी ने शिव जी तथा अन्य देवताओं के साथ भगवान के स्वरूप को इस तरह देखा, तो सब ने भूमि पर गिरकर उन्हें प्रणाम किया। तो भगवान को देखकर क्या किया है, सब ने प्रणाम किया है। ये नहीं स्टार्ट होगा ये पूरा कर दो, ये पूरा कर दो, हम तो आए इतनी दूर से चल के, इतनी देर से प्रार्थना कर रहे हैं, अब सुनिए आपने, ऐसा नहीं। क्या करा है, प्रणाम किया है सबसे पहले। वो लोग थके नहीं थे प्रार्थना करते करते, हम बद जी थक जाते हैं, पानी पीना पड़ता है। चलिए अब देखते हैं। राधे। भगवान के निर्मल शारीरिक सौंदर्य को देखा। निर्मल मतलब एकदम स्वच्छ, उसमें कोई गंदगी नहीं है, निर्मल है, सुंदर है, एग्जैक्टली जैसा होना चाहिए वैसा। शरीर का हर अंग, जितना पतला, जितना लंबा, जितना मोटा होना चाहिए, एग्जैक्ट है भगवान का। भगवान की जो भुजाएं वो इतनी लंबी है कि घुटनों तक आती हैं, और किसी की नहीं आ सकती। एग्जैक्ट जैसा होना चाहिए वैसा, और कोई गंदगी नहीं है। हम देखो, रात से सुबह जब सो के उठते हैं तो कितना गंदगी होती है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। एक दिन ब्रश नहीं करें तो कितनी गंदगी होती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान के दिव्य वपु है, कोई गंदगी नहीं है, और एग्जैक्टली जैसा होना चाहिए वैसा। इतना सुंदर है भगवान का अंग प्रत्यंग, एक एक अंग इतना सुंदर है। इस जगत में अगर कोई सुंदर है तो कुछ चीज में सही है, तो चलो कोई चीज खराब निकल आई। आंख सही है तो नाक खराब है, नाक सही है तो कान खराब है, कान सही है तो मुंह खराब है, मुंह सही है तो दिमाग खराब है। कुछ ना कुछ तो होता ही होता है। हाँ, आवाज नहीं आ रही फिर। यस। इसका लैपटॉप का सब खराब है। आ रही सही हो गई अब आ तो। गई। ठीक है। तो इस लैपटॉप का सब खराब है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो किसी की आंख से ही मैं रिपीट करूंगी वाली लाइन।
आंख सही है तो नाक खराब है, नाक सही है तो कान खराब है, कान सही है तो मुंह खराब है, मुंह सही है तो बुद्धि खराब है, दिमाग खराब है। कुछ ना कुछ खराब होता ही है। यस। लेकिन भगवान का एक एक अंग जैसा होना चाहिए उतना सुंदर है। उसके बाद लाइन क्या लिखी है? श्यामल शरीर मरकत मणि के समान है। मरकत मणि के समान है भगवान का। अब क्या है, यहाँ पर ब्रह्मा जी शिव जी तो दर्शन कर चुके हैं भगवान का, लेकिन बाकी सारे देवता फर्स्ट टाइम भगवान को देख रहे हैं। तो वो हक्का बक्का से रह गए हैं। मतलब मुंह खोल के बस देखे चले आ रहे हैं, कितने सुंदर है। ऐसा तो हमने आज तक मटेरियल वर्ल्ड में देखे ही नहीं है देवी देवता, इतने सुंदर है भगवान। तो श्यामल है भगवान कैसे? नीलमणि देखी होगा, देखी कहाँ होगी, अगर देखी हो तो ब्लू डायमंड जो बोला जाता है, इसलिए राधा रानी भगवान कृष्ण को नीलमणि कहकर भी बुलाती है कई बार। तो नीली मणि की तरह चमकते हैं, नीले नीले तो है ही, और मणि की तरह चमकते हैं भगवान। तो उनका वपु कैसा है? श्यामल मणि के समान, नील मणि के समान है। आगे आंखों की बात करें तो भगवान की आंखें कैसी हैं? कमल के फूल के भीतरी भाग जैसी लाल लाल। कमल का फूल जो होता है वो बहुत सुंदर होता है, बहुत कोमल कोमल होता है। बट जो उसके अंदर का जो बीच का जो पोर्शन होता है, गर्भ भाग जिसको बोला जाता है, भीतरी भाग, वो उससे ज्यादा सुंदर होता है। तो भगवान की आंखें उस भीतरी भाग जैसी हैं जो लाल लाल है और बहुत सुंदर है। वास्तव में इस जगत में कमल जो लोटस फ्लावर है उससे सुंदर कुछ है नहीं। इसलिए भगवान को समझाने के लिए, भगवान की आंखें समझाने के लिए, भगवान के हाथ समझाने के लिए हम कंपैरिजन कर देते हैं कमल से। लेकिन वास्तव में कमल की जो पंखुड़ियां हैं वो मुरझा जाती हैं, लेकिन भगवान कभी मुरझाते नहीं है। तो वास्तव में हम, ये अपराध है कि भगवान की आंखों को कमल से बोलना। लेकिन इस जगत में उससे सुंदर कुछ है ही नहीं जिससे हम कंपैरिजन कर पाए, तो इसलिए हमें करना पड़ता है। नहीं तो भगवान तो वास्तव में बहुत ही ज्यादा सुंदर है। कमल कुछ नहीं है भगवान के आगे, इतने सुंदर है भगवान। आगे क्या कहा जा रहा है? जो पिघले सोने जैसे पीले वस्त्र धारण किए। अब भगवान रेशम के वस्त्र पहनते हैं और पीले कलर का। अब यहाँ पे क्या होता है कि रेशम के कीड़े होते हैं, उनको मारा जाता है, उससे रेशम का धागा बनता है, फैक्ट्रीज होती हैं, उससे कपड़ा बनता है। तो भगवान किसी कीड़े को मारकर वस्त्र नहीं पहनते, भगवान किसी फैक्ट्री का वस्त्र नहीं पहनते हैं। इवन स्वर्ग का भी वर्णन आता है कि वहां पे नदियां चलती है, जैसे कल बात की थी जामुन की नदी, आम की नदी, जूसी जूस की। इसी तरीके से कपड़े की भी नदी बहती है वहां पे। कपड़ा बह रहा होता है नदी फॉर्म में और उसमें से कपड़ा ले लिया जाता है। फर्नीचर की लकड़ी नहीं, सॉरी, फर्नीचर की नदी बह रही होती है, उसमें से फर्नीचर ले लिया जाता है। हम सोच भी नहीं सकते वहां की लग्जरियस लाइफ स्वर्ग की। ये तो स्वर्ग की बात हो रही है, बैकुंठ की तो बात ही क्या की जाए। वहां को तो आउट ऑफ इमेजिनेशन। तो भगवान ऐसा नहीं फैक्ट्री का वस्त्र पहने, कीड़ों को मारकर वस्त्र पहने ना। स्वाभाविक रूप से वस्त्र वहां पे अवेलेबल है, वो भगवान पहनते हैं। वैकुंठ में कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई नाली नहीं है, ये सब चीजें वहां पर नहीं है। तो कई बार कुछ डिवोटीज, कुछ भक्त पूछते हैं कि आप भगवान काले कलर का कपड़ा पहनते हैं? तो भगवान सब पहनते हैं, बट जो पसंद की बात है, ज्यादातर मोस्टली जो भगवान पहनते हैं वो पीले कलर का वस्त्र पहनते हैं। उसमें भी कोट पैंट शर्ट ट्राउजर ये सब नहीं पहनते हैं भगवान। भगवान पहनते हैं धोती और उत्तरी उत्तरी वस्त्र पहनते हैं ऊपर एक। ये भगवान को पसंद है वास्तविक रूप से। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या बताया जा रहा है? जिनका समूचा शारीरिक आकर्षक ढंग से सज्जित है। सारे जो अंग है वो सुंदर है, एक एक अंग जैसे भी बात की गई थी, प्रसन्न है अंग। सर और उनका स्वरूप भी बहुत सुंदर है। प्रत्येक अंग में ऐसा है, उल्लास है, चमक है। एक एक अंग सुंदर है। जैसे एक बार कथा आती है, एक बादशाह थे और उनकी एक बेगम थी, या कितनी भी हो, एक बेगम की बात हो रही है फिलहाल। तो जो वहां पे एक कवि आते थे, उनका नाम था गंध कवि। तो वो कविताएं लिखते थे और बहुत सुंदर सुंदर कविताएं लिखते थे। तो राजा इतने प्रसन्न हुए, बादशाह इतने प्रसन्न हुए कि इनाम में उनको हाथी दे देते थे। तो एक बार बात चली कि ऑन स्पॉट आपको कविता सुनानी है बेगम के ऊपर।
तो बेगम के ऊपर कथा सुनाना स्टार्ट किया उन्होंने कि बहुत सुंदर है, उनकी आंख सुंदर, उनकी नाक सुंदर, नहीं सिर्फ नाक पे नहीं आते, आंख सुंदर, बाल सुंदर, जो भी कहते होंगे वो सुंदर वो सुंदर। फिर लास्ट में बस एक लाइन बोल दी कि इनकी जो नाक है वो चुचुंदर जैसी है। बस एक लाइन बोल दी क्योंकि होगी। इतनी लाइन बोल दी, इतने में बेगम को आ गई गुस्सा। और कुछ नहीं देखा कि अभी तक कितनी तारीफ हुई, दैट डजंट मैटर, लास्ट की लाइन याद रही क्या, कि नाक को, मेरी नाक को चुचुंदर कैसे कह दिया। तो राजा से कहा कि अगर प्यार करते हो ना तो अभी के अभी मरवाओ उसको, अभी के अभी फांसी लगवाओ, जो करना है करो, नहीं तो मैं तो जा रही हूँ, अब देख लो। अब बादशाह कह रहे भाई इतनी क्या बड़ी गड़बड़ होगी, चुचिंदर कह दे कि कटवाई दो, चलो उसकी नाक कटवा देता हूँ, ये तो ना कि मरवाई दो, ना 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 मैं तो जा रही हूँ। तो क्या करा, अब उसे हाथी के पांव के नीचे कुचलवा दिया गया। तो उनके ऊपर एक लाइन बन गई है। क्या लाइन बनी है? बातन हाथी पाए, बातन हाथी पाँव। मतलब बातों बातों के कारण तो पहले उन्हें हाथी मिला कविताएं लिखने के कारण, अब ऐसी बातों बातों के कारण उन्हें हाथी का पाँव ही मिल गया। ले, हाथी का पाँव ही ले। तो कहीं ना कहीं मतलब इस कथा से क्या आता है कि कहीं ना कहीं शरीर का कोई ना कोई अंग हमारा ऐसा होगा जो अप टू द मार्क नहीं होगा, बट भगवान का प्रति अंग जो है वो अप टू द मार्क, क्या मतलब सारे मार्क क्रॉस हो गए, इतने सुंदर है भगवान। अब बात आती है मुख की, तो उन्होंने पहली विश तो यही की थी कि आप पूरा का पूरा स्वरूप दिखाइए, फिर स्पेशल फोकस किया गया था मुस्कुराते हुए मुखमंडल को दिखाइए। तो उस पे चलते हैं। उन्होंने उनके सुंदर मुस्कुराते कमल जैसे मुखमंडल को देखा, जिसके ऊपर बहुमूल्य रत्नों से जड़ित मुकुट था। तो मुख भगवान का, बहुत सारे अंग सुंदर है लेकिन मुख तो विशेष रूप से स्पेशली बहुत सुंदर है। और सर पे भगवान मुकुट धारण करते हैं। ऐसा कहते हैं कि हमारे जो कृष्ण है वो इतने कोमल हैं कि वो रत्नों का मुकुट भी नहीं धारण कर पाते हैं। अब उनको वीक नहीं समझना, वो पगड़ी धारण करते हैं, उनको पगड़ी पसंद है, उसमें फूल लगा दो, पत्तियां लगा दो, ऐसा वाला ज्यादा भगवान को पसंद है। रत्नों वाला वो ऐश्वर्यशाली रूप वैकुंठ आदि में, मतलब जब नारायण स्वरूप आदि में रहते हैं, राम स्वरूप आदि में, तब पहनते हैं। कृष्ण में भी पहनते हैं, लेकिन बात किया जाए तो उन्हें पसंद है उसमें फूल लगे हुए हो, पगड़ी टाइप में हो, जो गोप वेश होता है उसमें करके फिर फूल अलग अलग तरह के, जो जंगली फ्लावर्स आते हैं वो, ये सब लगा पसंद है। थोड़े कोमल है हमारे भगवान। लेकिन मुकुट भी धारण करते हैं, तो मुकुट भी ऐसा कोई ये नहीं कि सिर्फ सोने का मुकुट पहना दिया, कभी कभी सिर्फ सोने सोने का मुकुट पहनते हैं, और कभी कभी पहनते भगवान चेंज भी करते हैं, ऐसा नहीं बस एक ही चला चले आ रहा है, चले आ रहा है, बोरिंग से नहीं है हमारे भगवान, चेंज भी करते हैं। तो मुकुट भी पहनते हैं तो ऐसा पहनते हैं रत्न, ऐसा लगता है रेनबो, सारे रंगों की उसमें मड़ियां लगी हुई होती है, रेड ग्रीन ब्लू येलो, जितने भी कलर आप जानते हो इंक्लूड कर सकते हो। और बहुत ही सुंदर। सोचो जब चलो तो उधर से रेड रोशनी भी आ रही है, ग्रीन रोशनी भी आ रही है, ब्लू रोशनी भी आ रही है, कितने सुंदर लगते होंगे भगवान। बहुत सुंदर है। और ये लक्ष्मी जी जिनकी पत्नी है तो उनके यहाँ धन दान की तो कोई कमी है नहीं कि हाय एक रत्न रहने देता हूँ, गरीब हो गया हूँ थोड़ा, ऐसा तो कोई सीन है नहीं। लक्ष्मी जी घर की हैं तो पहनते हैं भगवान, औदा है भगवान का। आगे क्या कही जा रही है? और भगवान की भौएं बहुत आकर्षक है। तो वो चलती है ना जो, अपनी भौं से ही सब कुछ कर देते हैं भगवान, किसी को भी गिरा सकते हैं, किसी को मतलब मोहित कर सकते हैं, क्रोध भी दिख जाता है, भौं से ही सब कुछ हो जाता है भगवान की, इतनी सुंदर भौं है भगवान की। और उनके गालों पर कान के कुंडल शोभित रहते हैं, तो गाल है और इधर कान के कुंडल है, लेकिन वो हिलते हैं तो यहाँ पर पड़ते हैं। और कान के कुंडल इतनी सुंदर ज्वेलरी के, मकर आकृति, मकर की आकृति, मछली की आकृति के या कुंडल पहनते हैं, तो उसका रिफ्लेक्शन पड़ता है। कल भी हमने बात की थी कि जो भगवान का वपु है वो एक मिरर की तरह चमकता है, तो उसका रिफ्लेक्शन पड़ता है, तो भगवान और ज्यादा सुंदर लगते हैं। इवन कहा जाए तो रत्न और ज्यादा सुंदर लगते हैं, भगवान इतने सुंदर हैं कि उसकी वजह से आभूषणों की शोभा और ज्यादा बढ़ जाती है। तो भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान शिव जी और ब्रह्मा जी बहुत फोकस कर रहे हैं, बाकी यहाँ पे स्पेशली आप देखो नाम दिया गया है ब्रह्मा जी और शिव जी ने, क्योंकि बाकी सब देवता तो हक्का बक्का ही, ये क्या है, वो हक्का बक्का ही रह गए हैं। और लेकिन ब्रह्मा जी शिव जी है वो एक एक अंग पर फोकस कर रहे हैं। तो भगवान कमर में पेटी पहनते हैं, आपने देखा होगा मंदिर में भी भगवान बेल्ट टाइप की पहनते हैं, छोटी छोटी घंटियां लटक रही होती है कमर में, वो भगवान पहनते हैं। बाहों में भगवान बाजू बंद पहने हुए हैं, वक्ष स्थल पर हार पहने हैं, पाँव में पायल पहने हुए हैं। तो भगवान जो है हार भी पहनते हैं और फूलों की माला भी पहनते हैं, जो नेक्स्ट लाइन में लिखा गया है,
फूलों की मालाएं पहने हैं भगवान, गुंजा माला पहने होते हैं, उसके ऊपर भौरे भिन भिना रहे होते हैं, भिन भिना रहे कहते हैं जो भी करते हुए वो कर रहे होते हैं। हाँ, तो जो माला पहनते हैं भगवान, वो कैसी माला पहनते हैं? गुंजा माला पहनते हैं, और उसमें छोटे छोटे भंवरे होते हैं, वो घूम रहे होते हैं। फिर क्या देखा? उनकी गर्दन में कौस्तुभ मणि अलंकृत थी, और उनके साथ लक्ष्मी जी थी। तो भगवान गले में कौस्तुभ मणि भी पहनते हैं, और भगवान के वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी का जो त्रिरेखा वो है वो भी बनी हुई है, और जो प्रेजेंट करती है लक्ष्मी जी भी उनके साथ है। और भगवान क्या साथ में लाए हैं? चक्र और गदा और जो भी है, कमल पुष्प, ये सब लेके आए हैं। और सिर्फ ये नहीं देखा, ये देखा कि ये जो चक्र है, ये गदा है, ये मूर्तिमान स्वरूप में है। मतलब हम तो सोचते हैं चक्र एक चक्र होगा, सिर्फ गदा एक ऐसी गदा होगी, बट नहीं, ये एक पर्सनैलिटी है, और भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो गोलोक में जब हम वैकुंठ में जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ये फिक्स्ड है तो यही फिक्स्ड है। अब सुदर्शन चक्र चाहे भगवान की कोई सेवा करना, तो वो पर्सनैलिटी बन जाते हैं और भगवान की उस तरीके से सेवा करते हैं। अभी हम सपोज भगवान के सखा है, अब भगवान का मन है कोई घास में बैठने का, तो हम घास भी बन सकते हैं। रसगुल्ले का मन है तो रसगुल्ला खिलाना है भगवान को, हम सेवा करना चाहते हैं तो हम रसगुल्ला बन सकते हैं। भगवान ने खा लिया तो हम खत्म? नहीं नहीं, हम खत्म नहीं होते। ये अलग है, हम समझ नहीं सकते, जब हम पहुंचेंगे तभी हम समझ पाएंगे। जनरली भगवान अपने पार्षदों के साथ प्रकट होते हैं, अपने अपने डिवोटीज के साथ, जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो है चक्र गदा, सुदर्शन चक्र गदा, इन सब के साथ। कभी बहुत ही कभी कभी भगवान कुछ स्वरूप में, जैसे नरसिंह स्वरूप में, इन सब में भगवान अकेले भी आते हैं, जैसी रिक्वायरमेंट होती है। तो शिव जी के साथ ब्रह्मा जी ने इस रूप को देखा, और बाकी सारे देवताओं ने भी देखा। और देखने के बाद भी क्योंकि देखा कि भगवान कितने महान हैं, कितने सुंदर हैं, कितने दिव्य हैं, वास्तविक रूप से हमारे परम पिता हैं। तो ऐसा देखकर सबने क्या करा? उनको भूमि पर प्रणाम किया। उसके बाद क्या हुआ? अब फिर से ब्रह्मा जी कुछ स्तुतियां स्टार्ट करेंगे, ब्रह्मा जी और देवी देवता। और वो क्या देख रहे हैं कि ये जो स्वरूप है, ये ही सब कुछ है। कह रहे हैं आप ही सब कुछ है, आप ही निर्गुण है, फिर भी जगत में आपको पाया जा सकता है क्या? ये पोर्शन तो हम कल देखेंगे क्या क्या स्तुतियां कर रहे हैं। मेन बात है, आज हम सिर्फ स्वरूप का वर्णन सुन रहे हैं। भगवान इतने ज्यादा सुंदर हैं कि उनको देखने से पहले स्तुति करी, जब भगवान को देखा तो देखा कि एक एक अंग इतना सुंदर है भगवान का, और हमेशा मुस्कान लिए हुए है भगवान। तो उनको देखने के बाद शिव जी और ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत। और उसके बाद देवी देवता जो थे वो तो बिल्कुल ही मतलब हक्का बक्का से थे, उन्होंने भी भगवान को दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद जब देखा कि हमारे भगवान, हमारे पिता, हमारे प्रभु कितने महान है, उसके बाद वो फिर से भगवान की स्तुतियां करेंगे। तो अब वो क्या स्तुतियां करते हैं वो हम आज तो नहीं कर पाएंगे, वो भगवान ने चाहा तो हम कल स्टार्ट करेंगे। आज हम यही रुकते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, महाकुंभ की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, नीताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.